So good morning everybody, myself आचार्य विश्वेंद्र। मैं आपसे ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, चेतना, अवचेतना और उन स्थितियों के विषय में बात कर रहा था। ये उसी टॉपिक पे मेरा नेक्स्ट वीडियो है। आइए इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि हम अपने विषय में सोचें कि हम क्या हैं, तो मूलतः हम दो अवस्थाओं में अपने को मान सकते हैं, चेतन और अवचेतन। इनके बीच में एक तीसरी व्यवस्था भी होती है जिसको अर्धचेतन व्यवस्था कहा जाता है। और हम लगातार ये तीनों के मध्य, इन तीनों अवस्थाओं के मध्य जानकारी, भावना और ऊर्जाओं का स्थानांतरण होता रहता है। आप अभी अपने आप पर विचार करें कि आपके भीतर अभी जो विचार या जो सलाहें या जो भावनाएं उमड़ रही हैं, उसका स्रोत क्या है। आप अपने विचारों को देखें कि आप अभी कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और ये विचार कहाँ आपको भटकाना चाहते हैं। क्योंकि विचार अस्थिर होते हैं और हमारा मन उनको देखकर विचलित हो जाता है, ललायित हो जाता है, और हम विचारों के जाल में उलझ जाते हैं। मन कोई स्थिर सत्ता नहीं है। मन शरीर और आत्मा के मध्य स्थित जो अस्थिरता है, उसी का नाम मन है। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई नदी है जो शांत है, तो नदी का भी अस्तित्व है। परंतु जब आप एक पत्थर उस नदी में फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकने के कारण नदी में ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण नदी में स्थित जल के परमाणु जो पहले स्थिर थे, वह अस्थिर हो जाते हैं, और यह अस्थिरता एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होती है, तथा इसे हम एक तरंग के रूप में जानते हैं। वैज्ञानिक रूप से यदि बात करें तो यह अस्थिरता ही एक तरंग है। परंतु यह क्षणिक है। तरंग का कोई अस्तित्व नहीं है भौतिक रूप से। यह केवल ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया मात्र है। तो मन भी वैसा ही है। उस नदी को हम शरीर मान सकते हैं। तो यह स्पष्ट है कि मन केवल एक विक्षोभ मात्र है। परंतु यह विक्षोभ जब उत्पन्न होता है, आपने सुनामी के विषय में सुना होगा, तरंगों का आयाम यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो वह बाढ़ ले आती है, प्रलयंकारी हो जाती है। ऐसा ही हमारे मन के साथ भी होता है। यदि मन की तरंगों को एक विशिष्ट प्रकार से उनका आयाम बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी मानसिक स्थिति आपके भीतर उत्पन्न होगी, इतना मानसिक विक्षोभ आप में उत्पन्न होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इतने उत्तेजित आप हो जाएंगे कि आपको वह ऊर्जा आप सहन नहीं कर पाएंगे, और आपका शरीर उस ऊर्जा से तुरंत मुक्त होना चाहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि यदि किसी कारणवश हम गुस्से में हैं, तो उससे आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, और हम उस गुस्से को किसी पे निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि उससे केवल वो ऊर्जा एक निकल जाती है जो हमारे भीतर उत्पन्न हो गई है। परंतु अक्सर
ऐसी ऊर्जा बहुत नकारात्मक प्रभाव लाती है, इनका कोई सकारात्मक उपयोग नहीं हो सकता। इससे केवल विनाश किया जा सकता है, विकास नहीं किया जा सकता। और इस विश्व के होने का एकमात्र मौलिक कारण विकास है। हालांकि विकास और विनाश की प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। विकास के बाद विनाश होना अवश्य है, यही प्रकृति का नियम है। परंतु मूलतः विकास ही चेतना का लक्ष्य है। और आप कुछ भी हों, कैसे भी स्थिति में हों, किसी भी ओहदे पर हों, किसी भी समाज के वर्ग में हों, आपके भीतर स्थित चेतना का मौलिक लक्ष्य विकास ही होता है। आप निरंतर विकास ही करना चाहते हैं। तो यह मौलिक विषय है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि इसका छात्र जीवन में क्या इसकी उपयोगिता है। तो छात्र जीवन में इसकी उपयोगिता है कि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ मानसिक गुण आप में होने चाहिए, क्योंकि इन मानसिक गुणों के अभाव में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो मौलिक मानसिक गुण है वह है ब्रेन, मस्तिष्क प्लस माइंड, इनका एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, इनका कॉम्बिनेशन। मूलतः जब आप पढ़ते हैं तो जानकारी आपके ब्रेन में जाती है और उस ब्रेन से एक बैकअप उसका माइंड में जाता है। और जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इसकी विपरीत प्रक्रिया घटित होती है। माइंड से ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, उसको आप यूज़ करते हैं और आउटपुट्स निकालते हैं। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, उसमें जो मौलिक प्रक्रिया है, जो फंडामेंटल प्रोसेस है, वो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्रेन टू द माइंड एंड फ्रॉम माइंड टू द ब्रेन। बट इस प्रक्रिया में आपको मानसिक कष्ट होता है। शुरू में डिप्रेशन होगा, दुख होगा, एंजाइटी होगी। परंतु यदि ये प्रक्रियाएं आप साध लें, साधने का मतलब है कि इसको इतनी बार आप रिपीट करें कि आप ब्रेन से माइंड और माइंड से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म सीख पाएँ, अपनी चेतना को ब्रेन से माइंड और माइंड से ब्रेन के बीच में दौड़ाना सीख पाएँ, तभी आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन ले लेते हैं, या मान लीजिए मैथ्स का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मैं पूछूं आपसे कि 2⁻x इज इक्वल टू cos x के कितने सॉल्यूशंस होंगे। एक मैथ्स का क्वेश्चन है, तो समय लें इसको हल करने में, देखें आप क्या सोचते हैं। तो इसकी कोई तरकीब आपके पास होगी, आपने रिटन ट्रायल यूज़ किया होगा कि x अगर 0 है, एक तो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो गया होगा x 0 पे, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो x 0 तो सॉल्यूशन है ही। लेकिन इसकी अगर गहराई से एनालिसिस करें तो ग्राफ से इसका हल संभव हो सकता है। 2⁻x का ग्राफ ऐसा होगा और cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो सॉल्यूशंस का मतलब है कि कितनी बार ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु इनके जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अनंत बिंदुओं पर ऐसा होगा, अतः इसके अनंत सॉल्यूशन संभव है। यदि आप इस सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे तो आपने अपनी चेतना के विभिन्न आयाम अनुभव किए होंगे। सवाल पूछने से पहले आपको कुछ अलग अनुभव हो रहा होगा, परंतु सवाल पूछने के बाद कुछ अलग तरीके का अनुभव आपको हुआ होगा। तो वह मौलिक रूप से कि आपके ब्रेन वेव की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, माइंड और ब्रेन वेव्स के थ्रू रिलेट होते हैं, और केवल ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज की और वही चेंज हमें अनुभव हो पाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।